महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की। बोलो तात गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोला चाहे सुनील सागर गुरुदेव की जय। कल इस गुजरात के अंदर मुनि श्री शंकर सागर जी का समाधि मरण हुआ। ऐसा समाधि मरण हमने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा। जितना भव्य और शांत स्वभाव से ये समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री के पास संकल्प सागर जी महाराज आए थे और अपने साथ पीछे कमंडल लेकर आचार्य श्री के पास आए और 14 किलोमीटर तक पैदल चलकर पीछे कमंडल साथ लेके आचार्य श्री के द्वारे पे आए और कहने लगे आचार्य श्री मुझे दीक्षा दे दो। आचार्य श्री उनको जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे हैं क्या हैं, कैसे एकदम दीक्षा दे दे मुनि की। परंतु आचार्य श्री ने मना किया, अभी आए हो संग में रहो, कुछ चर्या देखें उसके बाद में हम दीक्षा देंगे। उन्होंने कहा नहीं आचार्य श्री मुझे दीक्षा चाहिए और अभी चाहिए। और उन्होंने उसी दिन से अन्न जल का त्याग कर दिया कि मैं समाधि मान ले लूँगा, दीक्षा नहीं होगी तो। आचार्य ने देखा कितना संकल्प इसके अंदर है, कितनी भावना है, और उसने 4-5 दिन तक उपवास किए। आचार्य श्री ने देखा कि ये तो गलत काम हो रहा है, तो आचार्य श्री ने उसको दीक्षा दे दी। उनको दीक्षा देने के बाद में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा पहले क्षुल्लक दीक्षा दी और क्षुल्लक दीक्षा देने के बाद उन्होंने एक दिन हार और एक दिन उपवास चालू कर दिया। पूरे के पूरे उनके एक हार उपवास चलते रहे और बिहार होता था 20-20 किलोमीटर, दिन में 2-2 बार गर्मी होती थी, परंतु उन्होंने अपने नियम नहीं तोड़े। आचार्य श्री ने समझाया कि बड़ा लंबा विहार है, गर्मी है, परेशानी हो जाएगी। मुनि दीक्षा के बाद में भी उन्होंने वही क्रम रखा। आचार्य श्री ने बहुत कहा परंतु दृढ़ के पक्के थे, कहने के मैं करूँगा। कभी भी उन्होंने विहार में बिल्कुल भी लेस मात भी उनको ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं थक गया हूँ, प्यास है, भूख है, किसी चीज़ की भी हमें तो हो जाती थी परंतु उन्हें कभी नहीं होती थी। और संग में जब तक रहे कभी भी किसी साधु की बुराई नहीं करी, ना उन्होंने किसी साधु की बुराई करी, ना किसी साधु ने उनके कमी निकाली, ना बुराई करी कि संकल्प सागर महाराज ऐसे हैं। ये बड़ी देखने वाली विचित्र बात है कि साधु साधु की बुराई कर भी देता, थोड़ी गलती कमी निकाल देता है, परंतु संकल्प सागर की कमी आज तक किसी साधु ने, माता जी ने, क्षुल्लक ने, ब्रह्मचारी ने आज तक नहीं निकाली। ना चौके में, ना जहाँ पे रहते थे वहाँ पर कभी भी कोई भी लालसा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, ना किसी परिवार वालों से कोई मोह ममता, ना किसी का आना जाना, ना किसी शावक से कोई चेला बनाया कि आए चेला, और कभी भी उन्होंने वैयावर्ती नहीं कराई। अपनी दीक्षा के बाद में वैयावर्ती नहीं कराई, कभी तेल मालिश नहीं कराई, कभी दवा नहीं लगाई अपने शरीर पर। कितनी कठिन तपस्या उन्होंने की। और अभी भी उनके 6 महीने से पानी चल रहा था, सिर्फ पानी पानी ले रहे थे। और अष्टमी चतुर्दशी आती थी, उसमें 1 साल से चल रहा था, और उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी का उपवास रखते थे। आचार्य श्री ने देखा, उन्हें समझाया कितनी गर्मी है, विहार भी हो रहा है, परंतु उन्होंने संकल्प नहीं छोड़ा, कहने लगे मैं तो करूँगा। वो करते रहे और आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके ऊपर पूरा बना रहा। परंतु उनको श्रद्धा थी आचार्य श्री पे कि आचार्य श्री आपके होते हुए मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो आपका और आचार्य सन्मति सागर का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं वही संकल्प से मैं पूरे व्रत करूँगा।
अभी भी उनके उपवास चल रहे थे। चलते चलते 15 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होनी चालू हुई तो उनको दस्त लग गए और हिम्मत थोड़ी सी कम हुई, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आचार्य ने कहा कि तबीयत खराब है, थोड़ा दूध ले लो पानी के साथ में या मीठा ले लो, परंतु कहने लगे नहीं, मैंने संकल्प लिया है और मेरे 10 दिन बाकी हैं, मैं नियम पूरा निभाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कहा आपकी समाधि हो जाए। वो कहने लगे मुझे समाधि की चिंता नहीं है, मैं समाधि भी ले लूँगा, परंतु मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। कितनी दृढ़ संकल्प था उनका, और उन्होंने वैसा किया। आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वो उपवास करते रहे। उनकी हालत बिगड़ती गई, परंतु हालत बिगड़ने के बाद में उन्होंने जब हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने समाधि मन की निश्चय करके समाधि ले ली। समाधि लेने के बाद में भी उन्होंने किसी से वैयावर्ती नहीं कराई, किसी तेल मालिश नहीं कराया। नीचे उनके वो पाटक के ऊपर कमर में वो दर्द ना हो जाए या जख्म ना हो जाए वो बिछा दिया, उन्होंने वो भी हटा दिया। और 24 घंटे जगह रहते थे और माला फेरते रहते थे। उनको बिल्कुल होश था, परंतु अपनी आत्म साधना में मगन रहते थे, भगवान का नाम याद करते थे और नमोकार मंत्र करते रहते थे। और साधुओं ने उनकी वैयावर्ती बिल्कुल ध्यान रखा। 3-3 4-4 साधु वहाँ पे रहते थे। उनको लघु शंका या सोच आती थी तो उनकी वो सफाई करते थे। अरे घर के अंदर अगर कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर रख देते हैं, नौकर रख देते हैं, सफाई करेंगे। और कुछ दिनों बाद जब परेशान हो जाते हैं दवा से या सेवा से तो कहते हैं पता नहीं कब बुढ़ा मरेगा, इसकी लेटरिन उठानी पड़ती है, सारी रात खांसता पड़ता है। परंतु आचार्य श्री के यहाँ संग में देखो कितनी वात्सल्य है साधुओं के अंदर। जिनकी समाधि होती है उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते थे। खुद साधु ही उनकी लेटरिन और बाथरूम साफ करते हैं, क्रिया करते हैं। कोई लेश नहीं कि नौकर को बुलाओ, शावक को बुलाओ, उससे सफाई कराएंगे, नहीं, अपने आप करते हैं। ऐसे माताजी भी माताजियों की फूल की पूरी वैयावर्ती करते हैं। कितनी वात्सल्य वो है संघ के अंदर। और आचार्य श्री हर पल का ख्याल रखते हैं, हर मिनट का, कि उसको क्या परेशानी है तो नहीं है, क्या नहीं है। रात भर आकर चक्कर लगाते हैं और श्रावकों से और साधु से पूछते हैं कि वो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। और उनका दिल जब तक गवाह नहीं देता, पक्का नहीं होता, तब तक आचार्य श्री को चिंता रहती है अपने भक्तों की। आचार्य श्री में भेद नहीं कि ये श्रावक भक्त, ये मुनि साधु कैसे हैं कैसे नहीं, कोई मतभेद नहीं, सबको एक समान देखते हैं, सबको एक समान मानते हैं। आचार्य श्री ने आज तक कभी भी साधु पे माताजी पे कोई भेद नहीं रखा। और विश्व के अंदर यह रिकॉर्ड है कि आचार्य श्री बुजुर्ग साधुओं को, आदमियों को, शावकों को ज़्यादा दीक्षा देते हैं। और जो बीमार है, अस्पताल में है, क्या जाके वहाँ पे ऑक्सीजन चढ़ेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा, खून चढ़ेगा, और उससे क्या कल्याण होने वाला है। वहाँ पे अस्पताल के अंदर कुत्ते की तरह मर जाएंगे, कोई गति होने वाली नहीं है। घर वाले भी परेशान और शावक भी परेशान जो बीमार है। परंतु आचार्य श्री कहते हैं उसको लाओ, मैं दीक्षा दे के उसका कल्याण करेंगे। अभी माता जी आई हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन और ग्लूकोज चल रहा था। डॉक्टरों ने कहा, कहने लगे आचार्य श्री के पास लाए कि इसको दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा इसकी ऑक्सीजन गैस निकाल दो। तो डॉक्टर बोले आधे घंटे अंदर अंदर ये ऊपर चली जाएगी, ये ऑक्सीजन और नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, निकालना है निकालो, नहीं तो इसको ले जाओ। उन्होंने निकाली। निकालने के बाद में माता की क्षुल्लक दीक्षा हुई और वो बिल्कुल इस टाइम स्वस्थ हैं। वो हिल नहीं सकती थी, वो बैठती हैं और वो बात करनी है, इशारे करनी है, हाथ से ताकत। और दीक्षा के बाद में अब पीछे से सबको आशीर्वाद दे रही है। और 13वां दिन है, मतलब दीक्षा के बाद में 13वां दिन है, बिल्कुल हंस-पुस है, ताकत आ गई। जो डॉक्टर कहता था कि ऑक्सीजन चल रहा है, ये मर जाएंगी, परंतु आचार्य श्री के आशीर्वाद से और श्रद्धा से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई। अगर उनकी समाधि भी होती तो उच्च कोटि की उन्हें गति प्राप्त होती। हॉस्पिटल में जाते तो कुत्ते की तरह मरते, कोई भी गिनती नहीं थी। परंतु आचार्य श्री के संग में आके दीक्षा लेके सबके लोक में जाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। कितना महत्व है, ये सिर्फ आचार्य आशीर्वाद है। आचार्य श्री ये नहीं देखते कि ये बुजुर्ग है, परेशान है, दुखी है। घर वाले भी सोचते हैं, अभी 2 क्षुल्लक दीक्षा हुई, उन्होंने कहा इतनी सेवा तो हम माँ बाप के अपने घर नहीं कर सकते, जितने सेवा साधु हमारे पिताजी की कर रहे हैं। तो कितना वात्सल्य है। आचार्य श्री चाहते हैं सबका भला हो, जीवों का भला हो। छोटे छोटे जीव हैं, उनकी भी रक्षा करने के भाव आचार्य श्री के
मन में रहते हैं। रास्ते में विहार करते हैं, कोई पशु पक्षी बीमार है, एक गाय बीमार थी और बिल्कुल हालत ख़राब थी। आचार्य श्री वहीं रोके, उसको कमंडल का पानी दिया और आशीर्वाद दिया और लोग बागों से कहा कि फ़ोन करो, गाड़ी बुलाओ और उसको अस्पताल ले जाओ, इसका इलाज करो। और उसका इलाज करवाया, उसके बाद में वो ठीक हो गई। नहीं तो क्या है, चल रहे हैं, पड़ी रहने दो, कोई नहीं। परंतु आचार्य श्री के अंदर यही भावना रहती है कि जीव भी कोई भी परेशान ना रहे। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय जीव भी हो, किसी को भी कष्ट ना हो। मनुष्य की तो बात ही अलग है। परंतु आचार्य श्री के पास में गरीब आए, अमीर आए, सेठ आए, मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, आचार्य श्री के निगाह में सब एक हैं। भेदभाव नहीं है कि सेठ आया है तो आजा कमरे में अंदर बैठ के बात करेंगे, और गरीब आया है, दुखी आया है तो कहेंगे बाहर जा, बाहर बैठ, अभी समय नहीं है। आचार्य श्री देखते हैं कि ये गरीब दुखी परेशान है, बीमार है, पहले इसको अंदर भेजो और इसका इलाज करेंगे, इसको आशीर्वाद देंगे, ये सुखी हो जाए। ऐसी आचार्य श्री की भावना रहती है, कोई मतभेद नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा संघ 65 पीछों का लेकर चले, विश्व रिकॉर्ड है। और इसके अंदर भी सब बुजुर्ग साधु हैं, छोटे साधु हैं, 20 साल से लेके 90 साल तक के साधु हैं, और सब का ध्यान रखते हैं और सब आचार्य श्री के निर्देशन में चलते हैं। किसी को भी आचार्य श्री से मतभेद भावना नहीं है। सब अपनी शांत मुद्रा में अपनी क्रियाएं करते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी लापरवाह नहीं है कि टाइम निकल गया तो कोई बात नहीं, क्लास में नहीं जाएंगे या स्वाध्याय नहीं करेंगे। जिस टाइम जो क्रिया होनी होती है वो सब करते हैं और आचार्य श्री सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे आचार्य श्री मिलने बड़े मुश्किल हैं। ये तो आपका भाग्य है कि आपके नगर में इतने बड़े संघ का आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ है। परंतु ये भी आपका समाज वालों का अशुभ कर्म है कि पूरा लाभ नहीं ले पा रहे। अगर पूरा लाभ लेते तो आपका जीवन सफल और हो जाता और आप आगे बाद में पछताएंगे, कहेंगे हमने बहुत भारी गलती करी कि आचार्य श्री के यहाँ प्रवचन सुनने नहीं गए, हार देने नहीं गए। उससे जब चिड़िया कोई खेत बिन पछताए क्या होता है, जब चिड़िया छुप गई खेत, जब आचार्य श्री चल जाएंगे उसके बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात ध्यान रखो, आपके घर में 4 भाई होते हैं, एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं रह सकते। अब छोटे होते हैं तो छोटा भाई कहता है माँ मेरी है, बाप मेरी है। जब बड़े हो जाते हैं छोटा भाई कहता है बाप तेरा है, माँ तेरी है, क्योंकि मतलब नहीं है। पहले माँ बाप देते थे, खिलाते थे, सेवा करते थे, तो माँ मेरी है, बाप मेरी है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं, उनसे सारा धन हट लेते हैं, तब कहते हैं बाप भी तेरा, माँ भी तेरी, मेरे कोई नहीं है, मेरी तो सिर्फ पत्नी है और बच्चे हैं। तो कितना स्वार्थ है लोगों को। और आचार्य श्री को देखो कि 65 पीछी लेते हैं। आप 5 भाई एक साथ नहीं रह सकते, लड़ते झगड़ते रहते हो, और 65 पीछी आचार्य श्री कैसे करते होंगे। अभी हम गांधीनगर में चतुर्मास था, उसके बाद में गिरनार जा रहे थे तो रास्ते में एक घेरू कम के आचार्य थे, उनका आश्रम पड़ा। उसमें उसने आचार्य को कहा चले, वहाँ पे हुए और वहीं पे हर व्यवस्था भी सब हुई। तो उसने ऊपर सिंहासन लगा रखा था, गद्दे लगा रखे थे और तकिए लगा रखे थे। आचार्य श्री को कहा कि गद्दे पे, सिंहासन पे ऊपर बैठो। आचार्य श्री कहने लगे दिगंबर साधु कभी गद्दे पे नहीं बैठते, तकिए का सहारा नहीं लेते, हम तो सिर्फ पाटे पे ही बैठते हैं और वहीं पे अपनी क्रिया करते हैं। वो देख के हैरान रहा, उसने सब सामान हटा दिया और तकत लगवा दिया, पाटा लगा दिया। उसमें आचार्य श्री बैठे और साथ में साधु बैठे। उसने देखी, क्रिया देखी और देखे कि कैसे क्लास लग रही है, कैसे सब साधु आचार्य श्री की बात को सुन रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तब चलने लगे तो आचार्य श्री से कहने लगे आचार्य श्री अपना फ़ोन और एड्रेस तो दो। वो साधु बोले आचार्य कि आचार्य श्री फ़ोन और एड्रेस तो दो। आचार्य श्री ने कहा भैया हम दिगंबर साधु हैं, ना तो हमारी कोई ड्रेस है ना कोई एड्रेस है। सुन के हैरान हुआ, कहने लगा आचार्य श्री आपका कोई एड्रेस नहीं, ड्रेस नहीं, मैं तो समझा था आपकी कोठी बंगले होंगे, महल होंगे, आपका तो बिजनेस होगा, विदेशों में बिजनेस होगा, आपका तो बड़ा नाम होगा, और मैं तो समझता था कमाई का जरिया बहुत अच्छा होगा। इतने साधुओं की क्रिया कैसे होती होगी, कैसे खर्चा चलता होगा। तो वो कहने लगे हम दिगंबर साधु को कोई ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना बिजनेस चाहिए, हम तो चलते फिरते तीर्थ हैं। हम तो 1-2 दिन रुकते हैं, वो भी मंदिरों में रुकते हैं, हम किसी की कोठी में, मकान में नहीं रुकते, ना ठहरते हैं। वो सुन के हैरान रहा, कहने लगे
आपका बैलेंस, अरे हमारा कोई खाता ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ साधना करनी है और अपना कल्याण करना है। वो कहने लगा पावक भक्तजन हैं, वही सेवा करते हैं, वही भक्ति करते हैं, हमें उन्हें कहते भी नहीं है ये हमारी नहीं है, ये सेवकों की हैं, भक्तों की हैं, ये भक्ति में आते हैं, सेवा करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं, सब संपन्न परिवार से हैं और संपन्न हो जाते हैं। वो सुन के हैरान हुआ और नमस्तक हो गया। कहने लगे मैं आचार्य बना हुआ हूँ, रोजाना 4 बार खाता हूँ, एसी में लौटता हूँ, गद्दे पे सोता हूँ और मौज मस्ती करता हूँ और आचार्य बना। कहने लगे नहीं, दिगंबर संत ऐसे ही होते हैं जो कैशलॉस करते हैं, पद विहार करते हैं और ज़मीन से यहाँ पे सोते हैं, उन्हें कूलर एसी मोबाइल से कोई नहीं लोभ है, वो तो अपनी साधना में मगन रहते हैं, यही दिगंबर की बड़ी पहचान है। वो सुन के हैरान हुआ, नमस्तक हुआ। तो कितनी गरिमा होती है दूसरे साधुओं में भी कि दिगंबर संत कैसे होते हैं, कैसे इनकी साधना होती है। तो हमें सीखना चाहिए, हमें जैन धर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर 5 करोड़ जाप हो रही हैं, परंतु अभी तक यहाँ की समाज नहीं जुड़ पा रही और 1 करोड़ भी जाप नहीं तो ये इतना बड़ा मौका मिला था कि आचार्य श्री के सामने में विश्व में पहली बार इतनी बड़ी 5 करोड़ जाप होनी थी, जिसको करना चाहिए था। यहाँ की महिला मंडल, युवा मंडल, समाज और श्रावकों को जोड़कर ये जाप का अनुष्ठान में सहयोग करना चाहिए था। रोजाना करते हैं, परंतु ना तो कोई उस पर विचार कर रहा, ना कोई व्यवस्था कर रहा। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो 5 करोड़ जाप हो जाता, उसके हमारे साधुओं का नाम नहीं होता, उसमें भी आपका अहमदाबाद वालों का नाम होता कि विश्व के अंदर 5 करोड़ जाप अहमदाबाद के अंदर हुई है। परंतु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर ध्यान दीजिए, जाप कीजिए, आपका ही कल्याण होगा और वही साथ जाएगा। कर्मों का फल जरूर मिलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, उसमें कोई भी लेस मात भी वो नहीं है। अभी बताता हूँ कि ताजश्री जा रहे थे, उनके पास गए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी वो ताजश्री के पास गए कृष्ण जी जब गए तो वो सैया पे लेटे हुए थे। ताजश्री उनको तीरों के ऊपर लेटे हुए थे। तो कृष्ण जी से पूछे, कहने लगे मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही और मैं कैसे सैया पे लेटा हूँ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा देखो, उन्होंने देखा कि मैंने 7 भाव देख लिए, परंतु 7 भाव में मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं करी, ब्रह्मचारी पालन किया है और धर्म के मार्ग पर चलाऊं, परंतु मैंने कोई भी पाप नहीं किया, ये क्या सजा है। उन्होंने कहा ताजश्री 8वां भाव देखो। तब उन्होंने 8वां भाव देखा, देख के हैरान हो गए। वो रथ में जा रहे हैं, रथ में राजा थे और रथ चला के अपने आप जा रहे थे। तो जाते हुए देखते हैं कि उनके रथ के आगे एक सांप सड़क पार कर रहा है। उन्होंने रथ को रोका और उस सांप को वहाँ से हटाया कि इसकी हिंसा ना हो जाए। उन्होंने तीर के कमान से उसको फेंक दिया कि पहाड़ के नीचे, तो वो झाड़ियों में जाके फंस गया और वहीं झाड़ियों में उसे बिन दिया, वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। तो तुमने ये सांप को मारा था, उसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो। 8 भाव में उसे सज़ा भुगतनी पड़ी, जबकि उनके भाव नहीं थे कि मैं सांप को मारूं, सांप को बचाने के भाव थे, परंतु उनसे गलती हो गई, भूल से गलती होने के बाद में उन्हें 8 भाव में सज़ा भुगतनी पड़ी। हम तो रोज़ाना जानबूझकर गलती कर रहे हैं, तो हमें कितनी बड़ी सज़ा कैसे भुगतनी पड़ेगी, कहाँ भुगतनी पड़ेगी। तो हमें इन चीज़ों बातों का ध्यान करना चाहिए। यही सिद्धांत सिखाता है और यही महावीर भगवान का संदेश सिखाता है और यही आचार्य श्री सिखाते हैं। हम सबको 20 घंटे मौन रह के साधना करते हैं, सब इसलिए कि ज़्यादा बोलेंगे तो द्वेष होगा, मन शांत रहे, किससे कुछ कहना नहीं है। कोई अच्छा करे तो ठीक है, बुरा करे तो ठीक है, अपनी साधना में मगन हो। यही हमें भी आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद हम सबको फल रहा है। और यही हम आशीर्वाद चाहते हैं कि आचार्य श्री ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें और हमारा समाधि मन कराएं। और दिल्ली की लड़की, मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। दिल्ली का श्रावक सतीश चंद आचार्य श्री के चरणों में आए और मुनि स्वार्थ सागर के अपना कल्याण कराए। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमोस्तुते।